जय हिंद जय भारत। SMS क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज और हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है मानसिक योग्यता और उसके अंतर्गत चल रहा है पजल इन सर्कल। इस संबंध में अपनी पहले भी क्लासें हो चुकी है, कल भी इसी टाइप के सवाल थे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अलग है, बस वही है, किसी का वर्ग है, कभी जोड़ है, कभी गुणा है, भाग है, वही चीज़ है बस। अब तक तो अपने 5वीं या 6ठी क्लास है, तो दिमाग में चले जाना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है और याद रखना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, भाज्य संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी है, वर्ग संख्या कौन सी है, रोज़ बोल रहा हूँ तो दड़े में रखना। आज रोज़ एक बार रिपीट करो। वर्ग संख्या 2 की 4, 4 की 16, फिर 6 की 36, ऐसे याद कर दो। 20 तक तो याद होनी चाहिए और गण संख्या कम से कम 10 तक की याद होगी तो आपके फटाफट उत्तर निकलेंगे। ठीक है, तो आज अपन सवाल देखते हैं। इसमें गोले दिए होते हैं और इस आधार पर जैसे कि पहला सवाल देखते हैं उसी आधार पर हम दूसरा देखेंगे। सब सेम टाइप के सवाल हैं तो गणना करनी पड़ेगी। जैसे वर्ग पहली होती है, एक को देखकर दूसरे का पता लगाना पड़ता है। 3, 2, 1, 4 और यहाँ दे दिया 10। ठीक है, 2, 3, 4, 5, यहाँ दे दिया 14 और 1, 5, 6, 3। ठीक है, इस खाली कॉलम में आपको भरना है। अब आपको दिमाग लगाना है, इसको देखना है, इसको देखना है और फिर यहाँ कौन सा अंक आएगा, 15 आएगा। बहुत ही ईजी है, तो इससे अपन सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे ताकि आप बहुत ही सरल तरीके से सीख जाओगे। यहाँ अपन देखते हैं इन सब की जोड़ की है 3, 2, 5 और 5 ये हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए। अब इन सब की जोड़ की है 14 हो गए और इन सब की जोड़ करते कितने आते हैं, 15। यहाँ का उत्तर क्या हो जाएगा, 15। तो यहाँ लिख दो, बाहर नियम लिख दो भले। यहाँ पर नियम है बाहर की संख्याओं का योग, संख्या का योग। ठीक है, जल्दी से लिखना। समझ में आ गया? अब दूसरे में मैंने यहाँ पर यही चीज़ है, 100 लिख दिया या 225 आ गया। ठीक है, आप खाली कोई सा भी दे सकता है, तो इसको देखकर यहाँ बीच वाले के अनुमान लगाना है कि यहाँ बीच वाले के गोले के बीच में क्या आएगा, 189, A189। चलो देखा और कोई, एक 196। देखो बहुत इजी सरल सवाल में भी बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं। पिंकी ने सोचा उसके हिसाब से, चंदन भी सोच रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कहाँ क्या हो रहा है। इन दोनों को देखकर आपको अनुमान लग जाएगा कि क्या होना चाहिए, क्या किस गति से चल रहा है, तो वही नियम बीच वाले में लागू करना है अपने को। दुर्गा, सोनी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इधर देखो थोड़ा, पिंकी तूने लगाया दिमाग, पर 196 कैसे लगाया, बोल। घनमूल है, घनमूल नहीं है। 14, यहाँ 14 आएंगे, 14 आएंगे। हाँ गई है, किनारे पर गई है, उसको वर्गमूल नहीं कहते ना, वर्ग कहते हैं किसी संख्या का, वर्ग संख्या। ठीक है, अब यहाँ इन सबको जोड़े, 3 + 2 + 1 + 4 कितने हुए, जोड़े 10, तो 10 का स्क्वायर किया तो अपना उत्तर आ गया 100। मिला कि नहीं मिला? इन सबको जोड़ा और फिर उसका वर्ग कर दिया, 100 आ गए। इसी तरह इन सबको जोड़ा, 6 + 3 + 1 + 5, इन सबको जोड़ा 15 हो गए और 15 का वर्ग कर दिया 225 हो गए। इसी तरह इन सबको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो इन सबको जोड़ते हैं, 5 + 2 + 3 + 4 सब हो गए 14 और 14 का वर्ग करते हैं तो 196 उत्तर आता है। कितना आता है, 196। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 196। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सवाल कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग में होना चाहिए सवाल कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यही टेक्निक सीखनी है अपने को।
बहुत इजी और बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ आ गए 24, अब यहाँ 5 2 3 4, 5 2 3 4, यहाँ पर दे दिए 120, ठीक है। तो वहाँ का आंसर निकालिए, 6 3 1 5, क्या आएगा आंसर? ऑप्शन दे देता हूँ भले आपको, 60 90 120 150, चारों ऑप्शन भी ले दिए मैंने आपको यहाँ पर। हाँ 90, देखो चंदन का उत्तर है 90, बाकी भी ट्राई करो। बस उत्तर जो यहाँ नियम लगा है वो नियम यहाँ लगाना है, ठीक है। क्या वो नियम इन दोनों में सेम लग रहा है तो यहाँ पर भी वही नियम लग जाएगा। दुर्गा यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग उसी में ही खेलना है, यानी कि अपन ने सबकी जोड़ की 10 हुआ, यहाँ 10 है ही नहीं, सबका आपस में गुणा करो, इन सबका आपस में गुणा करो, देखो कितने होते हैं, 3 × 2 × 1 × 4, सबका आपस में गुणा करो, फिर कितने आते हैं मुझे बताओ। गुणा तो कर सकते हो, 3 का 2 से गुणा किया कितने आए, 3 का 2 से गुणा करो 6, और 6 का 1 से किया, और 6 का फिर 4 से किया 24, क्या यहाँ पर 24 आ रहे हैं? तो इसी नियम से अगर यहाँ पर 120 आ जाते हैं तो तीसरे कॉलम में भी यही नियम लग जाएगा। यहाँ पर गुणा करो, 5 × 2 × 3 × 4, इन सबका गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, और 30 का 4 से गुणा करते हैं तो 120 आते हैं। कितने आते हैं? 120। तो अपन ने इन दोनों सर्कल में देखा कि बाहर वाली जो संख्या है उनका आपस में गुणा करके पूरी संख्या बीच में लिख दी गई है। यहाँ पर भी गुणा किया 120 आए, उसी तरह यहाँ पर अपन 6 3 और 1 और 5 का गुणा करते हैं सबका आपस में, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 90। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 90। तो अपना ऑप्शन नंबर 90 वाला यहाँ पर उत्तर सही होगा, ठीक है। अब अपना अगला सवाल देखते हैं। कहीं जोड़ हो रहा है, कहीं गुणा हो रहा है, कहीं भाग हो रहा है। अब यहाँ मैंने लिख दिए 10, ठीक है, यहाँ लिख दिए 22, तो यहाँ पर आगे अनुमान लगाइए। सवाल वही है, वैसा ही सिस्टम चल रहा है, यानी यहाँ 10 दे दिए, यहाँ 22 दे दिए, तो यहाँ कितने आने चाहिए? दिमाग को चलाना है, मूविंग करना है, स्क्रू ढीले करने हैं थोड़े, जब तक सोचोगे नहीं खुलेगा नहीं दिमाग। तो कुछ सीखने के लिए आपको प्रेशर डालना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे, वरना आप नहीं सीख पाओगे। सोचो और आंसर बताओ, लगाओ दिमाग। यहाँ अगर इनकी जोड़ की 10 आ गए और क्या इनकी जोड़ 22 आ रही है, तो वो वाला नियम, जोड़ वाला नियम नहीं लग रहा है। अब आप कीजिए इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, फिर जोड़ दीजिए, 3 × 2 कीजिए 6 होते हैं, और 4 × 1 कीजिए तो 6 होते हैं, 4 होते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 10। क्या यही नियम यहाँ लागू करते हैं? क्या 22 आते हैं? 5 × 2 करते हैं, कितने हुए? 10। 4 × 3 किया तो यहाँ हो जाएंगे 12, और ये प्लस किए 22 आ गए। तो यही नियम अपने को यहाँ लागू करना है। 6 × 3 किया तो 18 हो गए, और 5 × 1 किया तो कितने हो गए? 5। तो ये जो किया कितने हो गए? 22 के 23। तो यहाँ का जो अपना आंसर आएगा 23 आंसर आएगा। बहुत ही सीधा एवं सरल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। बस अपने को अनुमान लगाना है। अनुमान क्या? जोड़ भागी और वही, हाँ जोड़ने वाला। तो अपने को दिमाग एक ओर से नहीं लगाना है, सर्कल सभी ओर से दिमाग लगाएंगे। हाँ यही तो करना है मेंटल एबिलिटी में, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आप सीखोगे। ग्यारह 23 और यहाँ पर एक खाली दे दिया। चलो अगला सवाल मैंने यहाँ लिख दिया है, अनुमान लगाइए इसमें क्या हो रहा है।
सवाल वो का वही है, संख्या वो का वही है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। तो भी देखो दिमाग लगा दिया पिंकी ने, कुछ सोचा और तीर छोड़ दिया, और हो सकता है वो सही लगा है। ठीक है, कैसे आए चॉइस? हाँ, 22 से 1 प्लस किया और 23 से 1 प्लस किया। क्या क्या? इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया, फिर जोड़ आई 10 और प्लस 1 कर दिया, 11 हो गई। यहाँ पर भी सवाल पहले वाला ही है, इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया, दोनों की जोड़ की और प्लस 1 किया, 23 आ गए। इसी तरह यहाँ पर 6 3 का गुणा किया 18, 5 1 का गुणा किया 5 और इन दोनों को प्लस में 1 कर दिया, तो ये आ गए 24। तो अपना यहाँ उत्तर हो जाएगा 24। बहुत इजी सवाल है, समझ में आ रहे हैं? समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिस आपको करने। चलो यहाँ वापस 10 लिख दिए, यहाँ 14 लिख दिए। अब लगाओ अनुमान, आपका दिमाग लगाओ, इस खोपड़े को घुमाओ। 14 15 है, तीर तो सही लग रहा है तेरा, नहीं लग रहा है सही। हाँ 15 आने चाहिए, 15 आने चाहिए। क्या किया यहाँ पर? हाँ 15। चलो ऑप्शन में 25 26 27 और 28 ये ऑप्शन दे दिए मैंने इस सवाल के। चलो आपने अनुमान लगाया वो भी सही था, ठीक है। अगर वहाँ पर ऑप्शन में अपने 15 आ जाता तो वो आपका जो तरीका था वो सही होता, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑप्शन ये डाल दिए। अब इन वाले ऑप्शन में क्या बैठता है, थोड़ा प्रेशर डालो दिमाग पर। अब यहाँ पर 10 कैसे आ सकता है? अब देखो, एक तो ये इनका जोड़ा, अब यहाँ पर ये लपड़ा नहीं सेट हो रहा है। अब ये गुणा करो, 3 × 4 गुणा किया 12 आ गए, और इन दोनों का गुणा किया, 2 × 1 का गुणा किया, कितने आए? 2 को माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 10 आ गए, ठीक है। तो यहाँ बैठ रहा है, और यही नियम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 5 × 4 का मल्टीप्लाई किया 20 हो गए, और 2 × 3 का मल्टीप्लाई किया 6 हो गए। तो क्या ये 14 आ रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर भी यही नियम लग रहा है, और इन दोनों में भी वही नियम लग रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी वही नियम अपनाना है। 6 × 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 30 आते हैं, और 3 × 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 आते हैं। यहाँ पर 3 को माइनस करेंगे तो 27 आ जाएंगे, और अपने को ऑप्शन में से 27 को सही करना है। और अगर ऑप्शन में 15 दे दिया है तो अपना ऑप्शन नंबर 15 वाला भी सही होगा, और 15 और 27 साथ साथ नहीं देंगे। हाँ हाँ मैं रुक रहा हूँ, बिल्कुल रुक रहा हूँ। थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ। अब अपन चलते हैं, ये वाला सवाल यहाँ मैंने 2 लिख दिए, यहाँ मैंने 8 लिख दिए, तो यहाँ पर कितने आएंगे? 2 8, यहाँ कितने आएंगे? लगाओ दिमाग जल्दी से। यहाँ 2 कैसे आ रहे हैं? इन दोनों का कुछ गड़बड़ करो और इन दोनों का गड़बड़ करो, फिर प्लस माइनस करो। इसी तरह यहाँ करो, यहाँ करो, फिर यहाँ करो, यहाँ करो, अनुमान लग जाएगा आपको। जैसे जैसे सवाल करोगे तो आपको अनुमान लगेगा। हाँ, दिमाग की बत्ती जलेगी, और इस दिमाग की बत्ती को जलाना ही मानसिक योग्यता है, रीजनिंग है। 13 आएंगे। देखो दुर्गा का जला और 13 बता रही है यहाँ पर। चंदन
नहीं जला तेरा, नहीं जला। अब देख दुर्गा बताएगी कैसे हुआ। हाँ, 3 का 2 से गुणा किया 6 आए, और 4 का 1 के गुणा किया 4 आए, फिर इसको इसमें से घटा दिया 2 आए, 2 आ गए। फिर यही नियम यहाँ पर अप्लाई किया, 5 का 4 से गुणा किया 20 आए, और 4 का गुणा 3 से किया 12 आ गए, और इसमें से ये माइनस कर दिया तो 8 आ गए। ठीक है, और यही नियम अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18 आते हैं, और 5 का गुणा 1 से करते हैं 5, और इसमें से इसको माइनस किया तो 13 आ जाएंगे। तो इस तरह अपना उत्तर क्या सही हो जाएगा, 13। समझ में आ रहा है कैसे हुआ सवाल? ठीक है, चलो आगे और दिमाग दौड़ाते हैं। संख्या वही रहने देता हूं, ठीक है। अब यहां मैंने 56 कर दिए। चलो अगले का उत्तर निकालो। सवाल वो का वही है, थोड़ी संख्या चेंज कर दी है, और दिमाग लगाइए अपना। इस पजल में यहाँ पर कौन सा अंक आएगा? बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सोचना है, ज़्यादा नहीं। अब पहले यहाँ 2 कैसे आए? एक तो अपन ने पहले वाला नियम अपनाया, पर वो वाला नियम यहाँ लगता ही नहीं है। तो अब ये थोड़ा ऐसे करो, इन तीनों का गुणा करो, फिर इसको माइनस करो, और वही नियम यहाँ लगाओ। तो यहाँ क्या 56 आते हैं कि नहीं आते हैं? तो वही कड़ी में अपने को आगे चलना है। ठीक है, इन तीनों का गुणा करो चंदन, कितने आए? 3 × 2 × 1। पहले इसका गुणा किया 6 आ गए, और इसमें से -4 कर दिया, तो अपने कितने बचे? 2 आ रहे हैं। अब इसी विधि से, इसी नियम को इस वाले गोले पर अप्लाई करते हैं। क्या इस नियम से यहाँ पर 56 आते हैं? 5 × 4 × 3 किया तो ये कितने हो गए? 60, और 60 में से 4 घटा दिया तो 56। तो वो जो नियम यहाँ अप्लाई हो रहा था, वो का वो नियम यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, और ये का यही नियम यहाँ पर अप्लाई करना है। 6 × 3 × 1, तो ये हो गया 18, और 18 में से ये संख्या माइनस करेंगे तो 5 माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे 13। तो अपना ये उत्तर हो जाएगा 13। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। यहाँ मैंने लिख दिए 23, और यहाँ लिख दिए 17। तो यहाँ नेक्स्ट कितने आएंगे? यहाँ पर 1 है। दौड़ाओ दिमाग अपना, बहुत ही सरल सवाल है। पहले पता है इन सब का गुणा किया था। यहां पर 1 कर देना, वाह, यहां 1 है। यहां पर क्या किया है? हाँ, इन सब का गुणा किया है। ठीक है, 2 × 3 × 4, इनका गुणा किया, कितने आए? 24 आए। अब 24 में से ये वाली संख्या माइनस कर दी है, -1 किया, कितने आ गए? 23। यहाँ पर भी अपन इन सारी संख्याओं का गुणा करते हैं, तो इन 4 × 5 × 1 का गुणा किया 20 आ गए, और 20 में से 3 चले गए तो 17 आ गए। इसी तरह अपन इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 × 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए? 90 आ गए, और 90 में ये वाली संख्या माइनस कर देंगे तो -1 किया तो ये कितने आ गए? 189 सॉरी, उन 90 अपने इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, बस कभी कभी ऐसे भी गुणा होगा। सब एंगल से अपन सवाल कर रहे हैं। कभी कभी ऊपर से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली संख्या घटा दी है, ये देखो पहले वाला में ऊपर से मल्टीप्लाई करके ये वाली संख्या घटा दी। कभी कभी अपन नीचे का गुणा करके 2 घटाने पड़ेंगे, ऐसा भी करना पड़ सकता है। तो आपको सभी एंगल से सवाल देखना है, सवाल को सभी एंगल से देखना है।
तब जाकर आपका उत्तर निकलेगा। बाकी आपको तरीका समझ में आ रहा है ना, इन सवाल में क्या हो रहा है, सवाल समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 11, तो वहाँ का उत्तर बताइए आगामी। यहाँ 10, यहाँ 11, तो आगे उत्तर क्या आएगा, दिमाग दौड़ाइए और उत्तर बताइए। सबसे पहले अपन ने ऐसे किया था, नीचे वाली संख्या घटाई थी, फिर ऐसे किया था ये वाली संख्या। अब ऐसे करो, देखा इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली संख्या घटा दो, 10 आते हैं। और वही नियम यहाँ पर अप्लाई करो और ऊपर 4 घटा दो, क्या ये 11 आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सभी एंगल के सवाल बता रहा हूँ। एक बार तो अपन ने ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, कभी कभी इधर से भी आ सकता है 27। तो यहाँ अपन ने किया 3 × 4 × 1, 12 हो गए, और 12 में से 4 गए तो 1। यहाँ हो गया 5 × 3, 5 × 1 × 3, और ये हो गए 15, और 15 में से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे 4, तो ये आ गया अपना 11 उत्तर, जो कि कोष्टक में मौजूद है। तो इसी तरह नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5, इन सब का मल्टीप्लाई किया 1, तो ये हो गए 30, और 30 में से ये संख्या घटा दी, और 3 घटा दिए, तो अपने उत्तर हो जाएगा 27। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 27। तो इस तरह आपके दिमाग को चारों तरफ डाइवर्ट करना है, इधर से उधर से उधर से। कहाँ पर, हाँ इसमें, सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएंगे इस वाले सवाल में। यहाँ पर इन सब का मल्टीप्लाई किया और 2 माइनस किया तो ये 10 आ गए। पहले अपन ने थोड़ा गलत लिख दिया था, बाकी नियम दोनों में एक ही लगा है। चलो अपन अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा अपने को, अपने ध्यान को केंद्रित रखना है, तभी अपन सवाल कर पाएंगे। 1 1 3 1, चलो अनुमान लगाइए अब जल्दी से। अपने पास सवाल है, यहाँ 11 है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में 31 आ गए, यहाँ 41 है, सॉरी 41। ये पजल दे दी आपको। बावन में से 41 निकालो, 11 बचे कि नहीं बचे, बचे। यहाँ पर 54 में से 13 निकालो, 1 और 4 41, बचे कि नहीं बचे, हाँ। तो यहाँ पर 63 में से 51 माइनस करो तो 2 और 1 12 आएंगे ना, 12 ही आएंगे। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या सही हो जाएगा, 12। तो इस प्रकार अपने को दिमाग को चलाते रहना है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। 2 2 2 और 2 और 4, ठीक है। अब संख्या बदल रही है, थोड़ा बहुत चेंज किया जा रहा है सवाल में। यहाँ हो रहा है 4 4 3 5, 4 4 3 5, और यहाँ दे दिया 8। और आगे सवाल है 2 3 8 7, 2 3 8 7। तो यहाँ पर अपने को आंसर बताना है, लास्ट वाले गोले में क्या आएगा। ऑप्शन से पहले उत्तर बता दिया इसने 10। कैसे बताया बेटा, हाँ 7 और 3 10, 2 और 8 10, हाँ देखो इसने, हाँ इसने कड़ा की, इन दोनों को जोड़ दिया 4 आता है, इन दोनों को जोड़ा 4 आ गया, इन दोनों को जोड़ा 4 4 का ये 4 लिख दिया, और 8 ये 8 हो गए, हाँ। और ये जोड़ा
अब इसका ये भी है, इन सबको जोड़ते हैं तो 8 होते हैं, और 8 में 2 का भाग दे दिया तो 4 आ गए, इनका आधा कर दिया। भाग देने के 2 का भाग देने का मतलब जो जोड़ आई उसका आधा कर दिया। यहाँ पर जो जोड़ आई 16, और 16 में 2 का भाग दे दिया तो यहाँ पर 8 आए, और इन सबको जोड़ा तो 20 आए, और 20 में 2 का भाग दे दिया तो 10 आ गए, तो अपना उत्तर हो जाएगा 10। तो एन केन प्रकारण आपको दिमाग को चलाना सीखना है, ठीक है, और दिमाग को नहीं चला पाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब सवाल, अगला सवाल लिख रहा हूँ, थोड़ा कंसंट्रेशन रहना, सब टाइप के अपन सवाल कर देंगे इस पजल में पूछे जाने वाले, और ये अपनी लगभग हो सकता है अंतिम पजल हो, और उसके बाद दूसरे टाइप के अपन सवाल देखेंगे आगामी हैं। हाँ, लेटर सीरीज है जो अपनी एक अलग सीरीज होगी, तो उसमें अपन सवाल देखेंगे। 5, 6, 7, 8, 1, 6, 8, 1, 6, 8, 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9, और यहाँ पर इसने लिख दिया है 108, 108, और यहाँ लिखा है 7, 1, 6, 10, 7, 1, 6, 10। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या आएगा, थोड़ा सोचो, उत्तर अपने आप निकल जाएगा। थोड़ा फास्ट करना, इन सब का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, देखिए इन सब का मल्टीप्लाई करो, 5 × 6 × 7 × 8, इन सब का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, ये वाला कितना आ रहा है, 30 का 7 से करो तो 7 या 21, और इसका 8 से करते हैं, 8 और 8 दूनी 16, ये आए कि नहीं आए, 1680 आएंगे, कितने आएंगे, 1680। तो शायद पीछे वाला जीरो यहाँ कम है, तो क्या इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 आते हैं कि नहीं आते, इन सब का मल्टीप्लाई करो, और अगर ये आ गया तो इसमें से 0 कम करना, मतलब 10 का भाग देना, 10 का भाग देंगे तो 168 मिलेंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई करो, क्या 1080 आता है, तो जो नियम यहाँ लगा है वही नियम यहाँ लग रहा है, समझ में आ जाना चाहिए। इन सब का मल्टीप्लाई करो, क्या 1080 आ रहा है, क्या 1080 आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पर भी 10 का भाग दे दिया, तो यहाँ अपने कितने बच गए, 108। तो दोनों में वही नियम लग रहा है, जो नियम यहाँ लग रहा है वो नियम यहाँ लग रहा है। तो इसी तरह इन सब का मल्टीप्लाई करो, 7, 6, 10 और 1 का मल्टीप्लाई करो, कितने आते हैं, और उसमें 10 का भाग देना है, कितने आते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई करो, 7, 6, 10 और 1 का मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, फिर 10 का भाग देना, हाँ 42। देखो 7 संग 42, और 42 का 10 से भाग देंगे 420 हो जाएंगे, और 420 का 1 से गुणा करते हैं तो 420 ही आते हैं। तो ये 420 आ गए, और भाजक 10 कर दिया तो यहाँ पर अपने आ गए 42, और इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 42। सीरीज समझ में आई, चलो अपन आगे चलते हैं। दो 1 9 3 यहाँ है 5 2 8 4 7 1 2। इसी तरह यहाँ पर आप अनुमान लगाइए, यहाँ पर 7 है, ठीक है, वो, और वाह कितना जल्दी दिमाग गया। जब दिमाग लगने लग जाएगा तो ऑटोमेटिक दिमाग लगेगा। इसने बता दिए 816 कैसे आए बेटा, इसने क्या किया है, 5 और 4 को जोड़कर 9 आ गए, और इन दोनों को जोड़ा ये 3 लिख दिए। फिर यही नियम अप्लाई कर दिया, 5 और 2 को जोड़ा 7 आ गए,
और 8 और 4 को जोड़ा 12 आ गए। आ रहे कि नहीं आ रहे? तो यहाँ पर 7 और 1 को जोड़ा 8 हो गए और 6 और 10 को जोड़ा तो 16 आ गए। तो इस सवाल का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों की जोड़ और इधर वालों दोनों की जोड़, तो अपना आ जाएगा उत्तर। अब अपन अगला सवाल देखते हैं। छः 3 5 1 5 1। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, 64 लिख दिए और यहाँ पर 203 लिख दिए। तो यहाँ अनुमान लगाइए, बिल्कुल जल्दी अनुमान लग जाएगा आपका। बहुत ही इजी सवाल है। जैसे पिंकी ने अनुमान लगाया वैसे ही यहाँ अनुमान लगाना है आपको। पजल इन सर्कल वाले सवाल कर रहे हैं, यानी कि सर्कल में आपको दूसरे सवाल देखकर आंसर निकालना है। हाँ, सन्नू 96 कैसे किया? इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया तो 9 आए और इसको जोड़ दिया 6 आए। क्या इनको जोड़ने से 9 आए? यहाँ 9 है 815 800। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ इन दोनों में नियम लगे वही नहीं लगना है। देखो ये 6 कहाँ से आए? इन दोनों का गुणा किया, ठीक है, फिर इन दोनों का गुणा किया 4 आ गए। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। 3 और 2 का गुणा किया 6 आ गए और 4 और 1 का गुणा किया तो कितने आ गए? 64 आ गए। अब यहाँ 5 और 4 का गुणा करते कितने आए? 20 आ गए। तो 20 ये लिख दिए और पीछे करेंगे 3 और 1 का गुणा तो यहाँ पर 3। तो इसी तरह इन दोनों का गुणा करेंगे। 6 और 3 का गुणा किया कितने आए? 18 आ गए और 5 और 1 का गुणा किया और 5 हो गए। 185 इस सवाल का उत्तर आएगा। भाई इन दोनों का इंटू किया 18 है और नीचे वाले दोनों का इंटू किया तो 5 आ गए। ये मैंने लिखा है ना, जैसे हाँ थोड़ा गुणे की जगह हाँ इसमें इसने क्या किया, यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं लगाना, इसमें लगा दिया थर्ड में। हाँ तो सब में वही चीज़ लगानी है आपको, ठीक है। तो समझ में आया कैसे आया? 185 पहले 18 और ये 5, यहाँ 20 और 3। तो ये अपने पजल और चित्र वाले सवाल है। तो आज की क्लास में लगभग पूरे हो गए और आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। जो आप BSTC या PTT का एग्जाम दोगे या आगामी कभी भी रीजनिंग का सवाल होगा, ये मेंटल एबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। सर इसका कैसे किया? किसका? ये नहीं, सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो अब प्लस नहीं करना। देख 5 और 4 का मल्टीप्लाई किया 20 लिखे मैंने। देखो जैसे यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 6 लिखे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 4 लिखे और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 20 लिखे और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 3 आ गए। नहीं आया समझ? आया? पीछे आया? हाँ और बोलो। हाँ हाँ एक बार लो। 5 और 4 का मल्टीप्लाई किया 20 आ गए और 3 और 1 या 1 का 3 का मल्टीप्लाई करो 3 आ गए और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गए और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 5 आए कि नहीं आए? हाँ हाँ और ये हाँ ठीक है। तो मज़ा आता है कि नहीं आता है? बहुत मज़ा आता है। हाँ हाँ तो कल वाले टॉपिक में और अच्छा मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेटर सीरीज का है, जो अमूमन परीक्षा में पूछा जाता है लेटर सीरीज, और उसके आधार पर अपन सवाल करेंगे। तो आज की क्लास हो गई फिनिश। लगातार बने रहिएगा अपनी क्लास में और क्लास को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और अपन मिलते हैं आगामी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।